सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर समा दिया है, जिसमें एक बार फिर हम खुदा की हजूरी में बैठ पाए और उसने हमें इसे योग्य समझा कि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके अपने जीवन में उसके नाम को बढ़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु के सामने सभी मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर हमें अपने वचन में से क्या सिखाना चाहते हैं। हम उससे दुआ करेंगे कि वो हमें गहराई की बातों को समझाए और सिखाए, जिससे हमारा आत्मिक जीवन सुधर सके। आमीन। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और जिंदा परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पित करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु हम सब मिलकर भाई बहन आपकी हजूरी में आते हैं। पिताजी, आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम आपकी गवाही दे सके, आपके उन कामों को बता सके पिता जो आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। खुदावंद खुदा जी, सचमुच में आपने हमें इस पृथ्वी पर अपने गवाह कर कर छोड़ा है। मेरे परमेश्वर यीशु राजा, हम आपकी सच्ची गवाही दे सके पिता परमेश्वर, जिस गवाही के लिए आपने हमें ठहराया है। खुदावंद जी, आज का वचन पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में होकर बोला जाए। प्रभु मेरे होठों को छू लीजिए, होठों के संग हो लीजिए परमेश्वर। तेरा आत्मा सिखाए, समझाए और गहरे प्रकाशनों को अपने बच्चों पर प्रकट करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आज का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बस जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से जो सीखेंगे वो है यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय उसका 15 अध्याय, उसका 22 वचन। यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय, उसका 22 वचन 22 से 25 तक लिखा है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ, दोनों से बैर किया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह ने कैसे संसार में आकर क्या क्या काम किया, कैसे सेवकाई को किया, कैसे उसने लोगों को चंगा किया, कैसे उसने मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन हम उसके इन बातों को सुनने के बाद भी बहुत से आज दुनिया में लोग हैं जिनके पास कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र वचन ना पहुंचा हो। और जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह का ये वचन पहुंच चुका है, और अगर तो वो इन बातों को सुनकर विश्वास करते हैं तो वो पापी नहीं ठहरेंगे। लेकिन अगर वो इन बातों को सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह की ने अपने जीवन में रहते हुए वो काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, और हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम किया, हमारे लिए उसने एक ऐसा उद्धार का मार्ग खोल दिया जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। कब? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब हम यीशु मसीह के बिना पिता के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले
पूरी जिंदगी भी अगर हम लगा देंगे, हम सब भटके हुए हैं। हम उस परमेश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास ना पहुंचे। हमें यीशु से होकर पिता के पास जाना होगा। आज हम पूरा संसार हम जाने अनजाने में उस स्वर्गीय पिता को पूज रहा है, जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने हमारे अंदर अपनी आत्मा को रखा है। चाहे जैसे भी हम उसी को पूज रहे हैं, और जब हमारा न्याय भी उसी के द्वारा होगा, और हमें उसके तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। अगर हमने यीशु की इन बातों को सुनकर भी नजरअंदाज किया, अनसुना किया, तो हम देखते हुए भी अंधे हैं, सुनते हुए भी बहरे हैं, बोलते हुए भी गूंगे हैं। हमारे लिए यीशु को कोई हमसे लालच नहीं था। परमेश्वर को मनुष्य क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने हम पापियों से इतना प्रेम रखा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारे गए, तभी मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। क्यों किया उसने ऐसा? ताकि हम बच जाए। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जीवन इस पृथ्वी का है वो 40, 50, 60 या 70 या 80 साल का है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल कोई जीता होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस जीवन को क्या आप ये सोचते हैं कि ये जीवन सिर्फ यहाँ पर जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारे कोई जीवन नहीं है? नहीं। एक बार मृत्यु का होना और फिर दोबारा जी उठना और फिर न्याय का होना पक्का पक्का है। हमारा जीवन जो इस पृथ्वी का है यहाँ पर खत्म होने के बाद का बात नहीं बनेगी। जब हम यहाँ पर मर जाएंगे उसके बाद हम दोबारा से जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब। और जब हम दोबारा से जिएंगे तो जिन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया और वो उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जी रहे थे, भले कामों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर रहे थे, वो तो उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। और जिन्होंने उसे ग्रहण करने के बाद भी अपनी ही इच्छा के अनुसार जिंदगी जी, अपनी ही बातों को पूरा किया, अपने ही कामों और अपनी ही इच्छा के अनुसार चले, तो वो भी अपने कामों के अनुसार प्रतिफल लेने के लिए जी उठेंगे। चाहे कोई पापी था, चाहे कोई धर्मी, हर कोई जी उठेगा, सबका न्याय किया जाएगा। ये बात पक्की है और ये पवित्र शास्त्र इसकी गवाही देता है। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। किस बात के गवाह होगे? अब हम जीते जागते हैं, बोल सकते हैं। हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को लोगों में बताएं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए कैसे अपनी जान को दिया और कैसे उसने हमारे लिए इतने दुखों को सहा, कैसे उसने हमें अपना मित्र कहा, कैसे उसने हमें अपने चेले बनाया, कैसे उसने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए और कैसे उसने हमें जीवन जीने की कला को सिखाया कि तुमने जीवन कैसा जीना है। ये सब बातें जब हम किसी को जाकर बताते हैं तब हम उसके गवाह ठहरते हैं। आज हमने गवाही सिर्फ इस बात की हम देते हैं कि मुझे यीशु ने बुखार से ठीक कर दिया, मुझे यीशु ने खांसी से ठीक कर दिया, मुझे यीशु ने मेरा कैंसर ठीक कर दिया। वो तो प्रभु ने करना ही करना है, ये काम तो खुदा ने करने ही करने, क्योंकि उसने कहा है तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वो तो करना ही करना है। लेकिन आज हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को गवाही बना दिया है। गवाही वो है जब हम यीशु की बातों को जो उसने इस संसार में रहते हुए की, उन चीजों को लोगों में बताते हैं जाकर। इसे सच्ची गवाही बोलते हैं। ये है सच्ची गवाही। तो आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे वैर रखता है वह मेरे पिता से भी वैर रखता है। अब जो यीशु मसीह से वैर रख रहे हैं, बिन कारण के यीशु मसीह को गालियां देते हैं, बिना कारण के उसकी बुरी बुरी अपने दिमाग से उसकी पिक्चर क्रिएट करते हैं,
उसकी तस्वीरें गलत बना बना कर डाल रहे हैं, वो वैर रख रहे हैं बिना मतलब का, जबकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, इतना बड़ा बलिदान कर दिया। बजाय इसके कि हम उसका धन्यवाद करें, हम उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि परमेश्वर कभी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर कभी हंसी में नहीं उड़ाया जाता। अगर हम परमेश्वर का मजाक बनाएंगे तो एक दिन उस मजाक का हमें हिसाब देना होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं उनसे बातें ना करता, अगर मैं उन्हें अपने जीवन में रहते हुए बड़े बड़े काम करके ना दिखाता, अगर मैं मुर्दों को जिंदा ना करता, अगर मैं बीमारों को चंगा ना करता, अगर मैं उनके लिए उद्धार का मार्ग ना खोलता, तो वो पापी ना ठहरते। अब जब मैंने ये काम किए हैं, इन कामों को देखने के बाद भी अगर कोई विश्वास नहीं करता, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो पापी ठहर चुका। जो मुझसे वैर, जो यीशु से वैर रख रहे हैं, वो अपने सृजनहार से वैर रख रहे हैं। जो यीशु से वैर रख रहे हैं, वो अपने कर्ता से वैर रख रहे हैं। जो यीशु से वैर रख रहे हैं, वो अपने स्वर्गीय पिता से वैर रख रहे हैं, जिस स्वर्ग में हमें परमेश्वर का आत्मा ले जाएगा। उस स्वर्गीय पिता से हम वैर रख रहे हैं। अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते, कम से कम उसकी बदनामी ना करें। यीशु ने किसी की कभी कोई बदनामी नहीं की। अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकते, प्लीज उससे आप नफरत भी ना करें, आप उसके विषय में बुरी बुरी बातें भी ना कहें। ना हो कि जब आपको उसके सामने खड़ा होना पड़े तो आप थरथरा जाएं, घबरा जाएं और आपको नरक की आग में डाल दिया जाए। अगर आप उसे प्रेम नहीं रख सकते हैं, उससे वैर भी मत रखें, यही आपके लिए बहुत है। आगे लिखा है, यदि मैं उनमें वे काम ना करता, वो बड़े बड़े अगर काम ना करता यीशु, तो हम कह सकते थे कि उसने इस संसार में आया, उसने क्या करके दिखाया। वो कह रहा था मैं उद्धार करता हूँ, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर उसको छोड़ कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार ना हो सके, ये वचन में लिखा है। अगर प्रभु यीशु मसीह वो काम ना करता तो हम कह सकते थे कि यीशु ने अपने जीवन में क्या किया था। लेकिन उसने मुर्दों को भी जिंदा किया था, उसने जन्म के अंधों को दृष्टि दे दी, उसने लंगड़ों को चला दिया, मिर्गी वालों को चंगा कर दिया, उसने एक विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया, 4 दिनों के मुर्दा को उसने जिंदा कर दिया। और इससे बढ़कर वो क्या कर देता, उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। फिर भी अगर हम विश्वास ना करें कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त हमारे लिए आया था, तो हाय है हम पर। आगे लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। उसने हमें अपने मित्र भी ठहराया, अपने बच्चे भी ठहराया, अपने बेटे और बेटियां भी ठहराया। यहाँ तक कि यीशु ने अपने आप को हमारे लिए शून्य, जीरो कर दिया। वो अपने चेलों के पैर तक धोकर चला गया, चेलों के पैर तक धो दिए यीशु ने। लेकिन आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपस में भी भाई भाई बनकर नहीं रह रहे हैं। उसने हमें भाई भाई कहा है, लेकिन हम फिर भी उसकी इस आज्ञा को टाल रहे हैं। हमें अपने पद को बड़ा कर रहे हैं, हम अपनी पदवी को बड़ा कर रहे हैं। इस चीज का भी हिसाब देना होगा, क्योंकि यीशु के वचन को हम टाल रहे हैं। और जो यीशु के वचन को टालता है वो परमेश्वर का वैरी होता है। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। अब हम यीशु मसीह के गवाह हैं। चाहे हम 2000 साल पहले यीशु मसीह जी आए थे, हम 2000 साल बाद जो उस पर विश्वास किया, जिन्होंने बिना देखे उस पर, उसकी सिर्फ बातों को सुनकर ही विश्वास किया, उन्हें प्रभु धन्य कहता है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और जो विश्वास उस पर करते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं।
हमारा काम सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाएगा, बस हम यहाँ पर मर गए और बस बात खत्म। फिर कहाँ से न्याय होगा? अब जो पापी पाप करता रह रहा है, एक मर्डर है, मर्डर करने वाला मर्डर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो मर जाएगा, उसके बाद उसको अगर सजा नहीं दी जाएगी तो कहाँ का न्याय हुआ? कहाँ है फिर परमेश्वर? न्याय तो वो है जब एक पापी पाप करता हुआ अगर मर भी जाए, फिर वो दोबारा जिएगा, आत्मा में जिए, उसके बाद उसका न्याय होगा और फिर वो दंड नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं फिर भी उन्हें सताया जा रहा है, फिर भी उन्हें मारा जा रहा है, फिर भी उन्हें गालियां दी जा रही हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें सताया जा रहा है और वो फिर मार दिए जाते हैं, फिर क्या उनका न्याय नहीं होगा? उनके अच्छे कामों का कब लेखा लिया जाएगा? लिया जाएगा जब वो दोबारा से पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोबारा से जी उठना होगा। ये सब बातें सच्ची है। हमें कोई बेवकूफ कहता है तो कहता रहे, लेकिन हम यीशु के गवाह हैं कि यीशु ने इन बातों को कहा है। तो हमें इस बात को समझने की, सीखने की ज़रूरत है, अपने यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके उद्धार को पा सके, ताकि हम अनंत जीवन को पा सके, हम पिता के राज्य में प्रवेश कर सके। तो खुदावंद इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा कि आपने हमें अपने गवाह करके रखा है मेरे परमेश्वर। हम तेरी सच्ची गवाही दे सके मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी, जो बातें आपने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हम लोगों को बता सके, ताकि प्रभु तेरा मार्ग सीधा हो सके। खुदावंद खुदा, हम तूने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया पिता परमेश्वर। हम उस कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दे, हम उस अनुग्रह को, इस समय को व्यर्थ ना जाने दे पिता परमेश्वर। हम तेरे मार्गों पर चले और तुझे तेरे सच्चे गवाह ठहरे मेरे परमेश्वर। चाहे लोग हमें जो मर्जी कहते रहे, लोग हमें भरमाने वाला कहें, लोग हमें बेवकूफ़ कहें, लोग हमें जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन पिता परमेश्वर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। खुदावंद, आज के वचन पर तेरी आशीष और बरकत बहुत आयत से उतरे, और जितने भी सुने मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य में बहुत आयत से वो कार्य करने वाले हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। जितने भी बीमार हैं वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, चाहे वो आत्मिक रीति से बीमार है, चाहे वो शारीरिक रीति से बीमार है। खुदावंद यीशु, आज के वचन पर बहुत आयत से आशीष देना। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। ओके जी, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को, इस परमेश्वर के वचन को आगे जरूर से फॉरवर्ड करें, जरूर से आगे भेजें, ताकि हमारे और भी भाई बहन इन वचन को पढ़ सके, सुन सके